शौक थे उनके पास। और लाला जी महाराज की जो उनकी जो माता जी थी, तो उनके कोई औलाद नहीं थी उस समय, और इनको अपने शौक थे, तो इन्होंने एक तवाइफ जो थी वो भी रख रखी थी। तवाइफ दूसरे घर में रहती थी और लाला जी महाराज की पत्नी दूसरे घर में रहती थी। लाला जी महाराज की जो पत्नी थी वो धर्मपरायण थी, नित्य प्रति पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी और शुद्ध शाकाहारी, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। एक मरतबा एक मस्त फकीर जो था वो उधर से गुजरा और उसने दरवाजे पर आकर बैठी। बैठने के बाद में उसने इच्छा जाहिर की, तो खाना जो था उनको दिया गया, तो उन्होंने मछली की तलब की और घर पे मछली थी नहीं। तो वो इनके यहाँ जो नौकरानी थी उसने कहा कि ये 2 बड़ी मछलियाँ जो हैं वो पड़ोस में आई हैं उस तवाइफ के यहाँ, और उनसे मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई उनसे बात कर लो। तो उन्होंने बात की, उनके हाथ 2 मछलियाँ आई हैं, तो उन्होंने दोनों मछलियाँ उठा कर दे दी और दोनों मछलियाँ उस फकीर को दी गई। उसने बड़े प्रेम से बैठ के खाई, क्योंकि वो नौकरानी जो थी फकीर सोबत थी, कहीं से उसको जाए। तो उसने बड़े अपने अंदाज से उनसे कहा, जब वो खाने के बाद उठने लगे, कि भाई ऐसा है महाराज इनके घर में चिराग नहीं है। मस्ती खाना खा के उठे और एकदम उन्होंने एक वैदानी नारा लाया, अल्लाह अकबर, 1 2 कहते हुए वहाँ से चल दिए। उसके बाद लाला जी महाराज का जन्म हुआ, थोड़े दिनों बाद चचा जी महाराज का जन्म हुआ। तो ये दोनों बुजुर्ग पैदाइशी बुजुर्ग थे। इस बात को हज़रत क़िबला मौलाना फजल अहमद खान साहब ने भी बात फरमाई थी, जो आपके सतगुरुदेव थे, कि तेरी हस्ती सत्य के लिए माहिर है, इसको सत्य को सत्य करके दिखा। पैदाइश से ही तेरी हस्ती सत्य के लिए माहिर है, इसको सत्य को सत्य करके दिखा। वहाँ से ये सिलसिला चला। और जब लाला जी महाराज, चचा जी महाराज, लाला जी महाराज तो एक मुफ्ती साहब की पाठशाला थी, उसमें पढ़ने के लिए लिया था इन्होंने कमरा, क्योंकि घर में पढ़ाई नहीं हो पाती थी। गरीबी के दिन इतने थे कि जिस वक्त फजल अहमद खान साहब के साथ आप जा रहे थे रास्ते में, तो अपनी गरीबी की रईसी और गरीबी सब कहते हुए जा रहे थे। तो एक मोड़ आया, उस मोड़ पर हज़रत क़िबला मौलाना फजल अहमद खान साहब ने कहा कि मुड़ो, हाथ देके कहा मुड़ो, वहाँ से दुनिया बदल गई। अगला पिछला सब भूल गए और उनके रंग बिरंगते चले गए। नित्य प्रति आप उधर से निकलते थे। कल मैं थोड़ी सी बात निस्बत की कर रहा था, तो निस्बत क्या है? एक सलाम से, लाला जी महाराज के एक सलाम से सारा कुछ बदल गया। जब उधर से गुजरते थे तो हज़रत क़िबला मौलाना फजल अहमद खान साहब दूसरी कोठरी में रहते थे, उधर से गुजरते उनको सलाम कर लिया करते थे। जब उधर से लौटते थे तो उनको फिर सलाम कर लिया करते थे। इस सलाम का सिलसिला आपस में चलता रहा। एक मरतबा ऐसा हुआ कि जब आप आ रहे थे तो आंधी पानी तूफान में बहुत भीग गए। जब बहुत भीग गए, उस भीगते में भी इनको दिया एक तो खड़े होकर सलाम कर दिया, और हज़रत क़िबला मौलाना फजल अहमद खान साहब कोठरी के दरवाजे पर खड़े थे। उस भीगती हालत में आप गए और आपने उनको सलाम किया, तो उनका उतने पानी तूफान में चले आए और इनको अंदर ले गए, अंगीठी जलाई और उनसे कहा तुम तापो, और इनके कपड़े उतार दिए और अपनी रजाई जो थी जो उनको उड़ा दी। वो रजाई उड़ाना जो था वो गजब हो गया। आप मस्त हो गए। और जब वहाँ से लौट के आए समझे तो सो है, तो इन्होंने देखा ख्वाब में एक बहुत बड़े बुजुर्ग आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई तेरी अस्थि जो है सत्य की ओर मायल है, सत्य को सत्य करके दिखा। वहाँ से पलट गया। नित्य प्रति हज़रत क़िबला मौलाना फजल अहमद खान साहब क्या जाते थे। और ईमान की बात ये थी कि जिस वक्त वहाँ जाते थे बात करने के लिए, तो बहुत से मुस्लिम्स भी आते थे, मुसलमान आते थे। उनमें से एक किसी साहब ने कहा फ़कीर बेतासुब होता है, उसको ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब।
बहुत से मुसलमान रहते थे, तो उनमें से किसी एक ने ये कहा, भाई पुत्तूलाल जी, लाला जी महाराज का घर का नाम पुत्तूलाल था और चचा जी महाराज का घर का नाम नन्हे था। तो उनका, भाई पुत्तूलाल जी, आप बड़ी मेहनत करते हैं, नित्य प्रति आते हैं, पर यह बेहतरीन दौलत जो है ये आपको उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक कि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। तो उनका अगर ऐसा है तो चुपचाप हो गए सुनकर। दूसरे दिन सब लोग बैठे हुए थे, जब महफिल चल रही थी, तो उन्होंने हज़रत क़िबला मौलाना फजल अहमद खान साहब से ये कहा, क्या हज़रत, मैंने ये सुना है कि यह बेहतरीन निस्बत एक छोटी सी चीज़ की मोहताज है, तब्दील मज़हब। अगर ऐसा है तो उसके वास्ते उन्होंने हाथ बढ़ाया और क्या, अगर ऐसा है तो उसके वास्ते मैं तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात है, अगर ऐसा है तो उसके वास्ते मैं तैयार हूँ। यानी अध्यात्म के वास्ते, ईश्वर को पाने के वास्ते कोई चीज़ माने नहीं रखती, सब कुछ छोड़ दो। जब ये बात उन्होंने कही तो हज़रत क़िबला मौलाना फजल अहमद खान साहब जज्ब में आ गए और जज्ब में आके अंदर उठ के गए और एक चाकू निकाला। कहने, किस मरदूद ने आपसे ये कहा है, बताओ, मैं उसका पेट फाड़ दूंगा, उसने मेरे ईमान की तौहीन की। वहां से मामला पलटा, और जब पलटा तो चचा जी महाराज लाला जी महाराज की नकल करते थे। लाला जी महाराज बैत हो गए मौलाना फजल खान साहब से, और ये बात चचा जी महाराज को मुझे पता लगी, तो बहुत रोए, अपनी भावज के पास जाते कि हमारे साथ इन्होंने क्यों किया ऐसा, क्यों किया ऐसा। तो चचा जी महाराज को ले जाके फिर उनके पास रखा गया। तो जैसे ही चचा जी महाराज पहुँचे वहाँ, तो हज़रत क़िबला मौलाना फजल अहमद खान साहब ने कहा, ये तो मेरे खिलौने हैं, ये तो मेरे खिलौने हैं। और अक्सर बेदबीन कर दिया करते थे, तो लाला जी महाराज आँख से उनको डांटते थे, तो कहते, भाई इनको पुत्तूलाल जी, इनको कुछ मत कोई, मेरे खिलौने। चचा जी महाराज की कोई औलाद नहीं थी। जब चचा जी महाराज की कोई औलाद नहीं थी तो घर में जो है वो ये हुआ कि इनको रामेश्वरम जाके मान्यता मांगी जाए, जिससे इनके कोई औलाद हो जाए। घर में सारी तैयारी हो गई थी रामेश्वरम जाने की। हज़रत क़िबला मौलाना फजल अहमद खान साहब को टहलते हुए पहुँच गए, तो उन्होंने देखा कि काफ़ी तैयारी है, तो उन्होंने कहा कि भाई पुत्तूलाल जी, कहाँ की तैयारी है। तो उन्होंने कहा, हज़रत, नन्हे के कोई औलाद नहीं है, तो लोगों का ये विचार होगा कि रामेश्वरम जाके मान्यता मांगे। खामोश हो गए। थोड़ी देर में बोले कि एक कटोरे में पानी ले आओ। पानी आया, आँख बंद की, उसकी तरफ देखा और देखने के बाद बोले, जाओ बहू को पिला दो, बेटी को पिला दो। और कहा, जो खुदा वहाँ है वो खुदा यहाँ है। इंशाअल्लाह अब से 9वें महीने मेरे पोता पैदा होगा, जिसका नाम मैं ब्रजमोहन लाल रखता हूँ, जो अपने वक्त में मेरा खलीफा होगा। उसी वक्त डिक्लेयर कर दिया। थोड़े दिनों बाद परमचंद महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब की पैदाइश हुई। जब आप गर्भ में थे, फकीरों का अंदाज ही अलग होता है, और उसको समझने के वास्ते खामोशी के साथ उनके साथ बैठना चाहिए, बीच में तकड़ नहीं। बहुत से लोग हमने देखा है कि बहुत से बोलते हैं, बीच में तकड़ करते हैं, गलत से। अगर आपको वाकई कुछ सीखना है, अध्यात्म में आगे बढ़ना, खामोशी के साथ बैठकर उनकी बात सुनिए, उसका मनन कीजिए, घर जाके मनन करके फिर उनसे कोई चीज़ निकल के आती, फिर उनसे दरियाफ्त करिए, तब प्रैक्टिस करिए। तो 9वें महीने परमचंद महात्मा ब्रजमोहन लाल साहब का जन्म हुआ। उसके बाद से आप जब सोवर गर्भ में थे तो कुछ ऐसा हुआ कि शायद गर्भपात हो जाए, तो लाला जी महाराज ने एक चिट्ठी लिख के, चित्तर कहार करके थे आपके यहाँ, उस चित्तर कहार के आगे वो चिट्ठी लिख के उनको भेजी हज़रत मौलाना फजल अहमद खान साहब के पास। जब वो चिट्ठी लेके वहाँ गया, उन्होंने चिट्ठी पढ़ी और उसी चिट्ठी पर जवाब लिख दिया पीछे, और उन्होंने लिखा उस पर कि जब उस परवरदिगार ने इस आसी पुरवासी बंदे की दुआ कबूल फरमाई है, तो इंशाअल्लाह किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। और फिर लिखा उस पर
अब से 9वें महीने अब से मेरा पोता पैदा होगा जिसका नाम है ब्रिजमोहन लाल। जब आपका जन्म हुआ तो आप आए तो आपको शोवर से निकाल कर लाए उनके सामने, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, बड़े मियाँ हैं ये, बड़े मियाँ हैं भाई पत्तूलाल जी, इनकी परवरिश का जिम्मा मैं आपको सुपुर्द करता हूँ। सारी जिंदगी उनकी परवरिश लाला जी महाराज की। और चचा जी महाराज इतना अदब करते थे, अपने बेटे का अदब करते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था इंशाअल्लाह अपने 9वें में ये मेरा खलीफा होगा। एक घर में एक चारपाई होती थी, और जब परम संत महात्मा ब्रिजमोहन लाल जी साहब घर पहुँचते थे, गरीबी के आलम में तो ऐसे ही होता है, घर पहुँचते थे तो चचा जी महाराज कहते थे बड़े मियाँ तुम चारपाई पे लेटो। वो कहते नहीं नहीं चचा आप लेटिए। जब दोनों वहाँ बाप बेटों में इस तरीके का हो जाता है तो आखिर में चचा जी महाराज कहते हैं तो मुझसे मेरे गुरु की हुक्मदुली कराना चाहते हो, तुम चारपाई पे लेटो। तो आप चाहे इतना अदब इतना वो, तो मेरा ये बात तो लंबी हो जाएगी, पर मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि जिस किसी को शौक हो तो वो जीवन चरित्र लेके पढ़िए, किसी से उधार लेके पढ़िए, कहीं मिलता हो तो आप खरीद लीजिए, और जिसको ना मिलता हो तो पढ़ने की इच्छा हो तो आप मेरे पास आके मेरा जीवन चरित्र लेके पढ़ सकते हो, मैं दूंगा नहीं, इसलिए वो मेरा खजाना है, वही पढ़ सकते हैं आप। इतनी सी शॉर्ट में कर दीजिए, सबको जाने आना हो रहा है।